अस्सलाम वालेकुम। ये एक सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियोस की यूट्यूब के ऊपर कि जिसमें हम स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इसमें कैसे आपने ट्रेडिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टिंग करनी है, इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे। बेसिकली इसके जो मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से हम ये वीडियोस बनाना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में बल्कि आप कहीं पे भी चले जाएं, एज सच इसको ना तो स्टॉक एक्सचेंज को, स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को, इन्वेस्टमेंट को, इसको कोई पढ़ाता नहीं है। ये किसी भी तरह के कोर्सेज में हमारे शामिल ही नहीं है। हमें अलजबरा वगैरह पढ़ा देते हैं, मगर इसके मुतालिक अभी कोई नहीं बताता कि यार ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको आना चाहिए। तो होता यह है कि लोगों को इसकी समझ बूझ होती नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में फिर भी आ जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि जी लोग तो इसमें पैसे भी कमा लेते हैं, वो आ तो जाते हैं, पता उनको होता नहीं है, फिर वो लॉस करते हैं और वो स्टॉक मार्केट को गालियां देते हैं। हालांकि इसमें गलती उनकी अपनी भी है कि उन्होंने जब एक चीज़ को सीखा ही नहीं है तो वो कैसे उसमें काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एक वीडियो है, इनिशियल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अगर तो आपने कामयाब होना है स्टॉक मार्केट में तो उसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात आप अक्सर वीडियोस में देखोगे कि तीन फैक्टर्स को हाईलाइट किया जाता है। एक फैक्टर है ट्रेडिंग माइंडसेट, कि जब अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपने इसमें कैसे कामयाब होना है। आपकी आपकी नर्व्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप इसमें ट्रेड कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों में एक जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने आप को इसमें अब इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट का एक आपके बैक ऑफ माइंड में एक जज्बा होना चाहिए। आपको वीडियोस देखनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, ग्रेजुअल। ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि जनाब एक दिन आए और आपसे अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उठा के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। सबसे बेस्ट ये है कि आप इनिशियली सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें, कागज़ लें, कॉपी लें, पेंसिल लें, अपने आप को टेस्ट करें, देख लें कि आप कितने कामयाब होते हैं और उसके बाद आप छोटे ट्रेड्स लें, बड़े ट्रेड्स बिल्कुल भी ना लें। मगर होता क्या है कि अब लोगों का ट्रेडिंग माइंडसेट तो होता नहीं है। तो जैसे मैंने मतलब ये जो पहला फैक्टर मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ भी है, ये ग्रीड एंड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब होता ही है कि आपको पता लगता है कि जनाब टीआरजी या टेलीन है तो बड़ा ज़बरदस्त वो मूव दे रही है, लोग तो इसमें बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो आप करते क्या है कि आप सारे के सारे पैसे उस पर्टिकुलर स्टॉक में लगा देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको ना हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आना शुरू हो जाती है और हर बंदा ये बात करता है कि बस स्टॉक मार्केट तो यहाँ से अब ऊपर ही जाएगी, तो वो जनरली नीचे गिर जाती है। क्योंकि जब तक आप लोग, जितने लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट से जनरली दूर रहते हैं, आ, उन तक ये बात पहुंचती है कि जनाब स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छी जा रही है, तब तक स्टॉक मार्केट अपना एक ठीक ठाक जो रन होता है वो ले चुका होता है। मगर आप एंट्री तब लेते हो क्योंकि आपको तो पता तब चला है। तो और उस वक्त आपको एक लालच होती है और एक फियर होता है कि यार मैं कहीं मुझसे ये पैसे चले ना जाएं। तो जो ग्रीड और फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार मुझसे पैसे मिस हो गए, बाकी सब ने तो कमा लिए, तो आप क्या करते हैं कि आप इस सेटअप में आते हैं और आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। दूसरा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपका बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होती। जैसे आपने अगर कोई प्लान बनाया हुआ है, आप अक्सर ये देखोगे कि एक बंदा एक स्टॉक खरीदेगा और वो डिसाइड कर लेगा, पूरा प्लान भी बनाया होगा कि जनाब इतना हुआ तो अगर इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं बस प्रॉफिट बुक कर लूँगा। मगर जब वो प्रॉफिट हो भी जाता है, वो प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो बैठे रहते हैं, फिर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। इस तरह के कई शेयर्स हैं कि जिन्होंने अभी जो ये रिसेंट बुलिश रन थी उसमें उन्होंने बड़े अच्छे गेंस दिए, मगर कई सारे लोगों ने अपने स्टॉक्स को नहीं बेचा।
लालच में आ गए कि जनाब हम और भी पैसे कमाएंगे। मगर हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट उसमें से नीचे गिर गई और अब वो अपने आप को कोस रहे हैं कि जनाब हमने क्यों नहीं किया। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। या अगर आपका मिसाल के तौर पे ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया है तो उस केस में आपको चाहिए कि आप उसमें से एग्जिट ले लें। वो एग्जिट नहीं लेते, वो फॉरेन इन्वेस्टर बन जाते हैं कि नहीं जी हम तो लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहे हैं, हमारा हम तो शॉर्ट टर्म तो खेलना ही नहीं चाह रहे, हमारा तो एम ये है कि हमने तो लंबे अरसे तक स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट रखना है। तो ट्रेडिंग माइंडसेट बजाते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, होप। ठीक है ना, ये कहा जाता है इसमें, अगर से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मगर होप जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो ट्रेडर का बेड़ा गर्क कर देती है। होप आपको होपलेस कर देती है। एक जो उम्मीद होती है कि बस अब यहाँ से ना इससे और नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने नोट किया हो तो हैस्कॉल जब कोई 15 रुपए का था तो उस ज़माने से कई सारे आपके गुरुज ने इसमें बाय कॉल्स इनिशिएट की हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि जनाब वो 15 से नीचे जाना शुरू हुआ, नीचे जाना शुरू हुआ, आज 5 रुपए पे पड़ा हुआ है। तो वो जो होप है कि नहीं अब इससे नीचे तो नहीं जाएगा, अब इससे नीचे नहीं जाएगा, और वो 5 रुपए पे पहुंच गया, तो होप आपको होपलेस कर देती है। तो जो आपने अगर म, किसी भी किस्म का प्लान बनाया हुआ है तो आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें, और अगर आपका प्लान गलत जा रहा है तो आप होपफुल ना हो, आप उसमें से एग्जिट ले लें। ठीक है ना। तो ट्रेडिंग माइंडसेट बताते खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ये क्या है और इसके अंदर और क्या कुछ है। दूसरा खैर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसमें आ जाता है वो है मनी मैनेजमेंट का। अब ये भी बेसिकली आपके ट्रेडिंग माइंडसेट से बहुत हद तक ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट का पता होना एक चीज़ है और उस पर अमल करना और चीज़ है। अ, पता कईयों को होता है, हर बंदे को पता होता है कि जनाब एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये नाम सबने सुना होता है। अब स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो यहाँ से ये कितना ऊपर जा सकता है ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ से ये हो सकता है 110 रुपए पे जाए, 120 पे जाए, 150 पे चला जाए, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, इस शेयर में आपने लॉस कितना बर्दाश्त करना है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को कंट्रोल करें कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और वो क्या है, वो है आपका लॉस। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, ये 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन का तो है नहीं, ये तो एक लॉन्ग रेस है। ठीक है, रोज़ाना स्टॉक मार्केट खुलती है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। सिर्फ वाहिद एक कंडीशन ये है कि आपके पास पैसे होने चाहिए अकाउंट में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रेड कर सकोगे, अगर आपने अपना अकाउंट ही उड़ा दिया तो आप ट्रेड नहीं कर सकोगे। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को इतना लॉस ना दे बैठो कि आप आगे ट्रेडिंग ना कर सको। तो जब भी आप किसी भी ट्रेड में जाने लगो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना स्टॉप लॉस डिटरमिन करो। और जब भी आप स्टॉप लॉस डिटरमिन करते हो तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम इतना नुकसान दे कि आपके पोर्टफोलियो का 2% डैमेज हो। आइडियल ये है कि अगर आप इनिशियल डेज में हो तो आप 2% भी ना रखें, आप 1% रखें। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपका अकाउंट है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसका 2% बन गया 2000 रुपीज़। तो आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि अगर तो आपका नुकसान 2000 रुपये का हो रहा है, ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा हो रहा है तो वो आप वो ट्रेड ही ना करें। आपका मैक्सिमम मैक्सिमम लॉस जो होना चाहिए किसी एक शेयर एक ट्रेड के अंदर, वो आपका होना चाहिए मिसाल के तौर पे 1000 रुपये या 1500 रुपये। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपने अपने आप को लॉस नहीं देना। मैं आप लोगों के साथ एक एक्सेल शीट में एक कैलकुलेटर मैंने बनाया हुआ है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेटर है, कोई भी बना सकता है।
कि जिसमें आप अपनी ये बाइंग प्राइस और अपना स्टॉप लॉस बताते हैं, ठीक है, और उसमें आप अपना ये फैक्टर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला 2%, आप उसको डिटरमिन कर लेते हैं। आप 1% लिख दें, 0.5% लिख दें, वो उसके मुताबिक आपको बता देगा कि आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अब मैंने एक दिन मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, तो फेसबुक पे एक बंदे ने शेयर किया हुआ था कि यार मैं 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे और मैं कोई 4-5 लाख का तो ऑलरेडी लॉस ले चुका हूँ। अब मतलब अब ये तो मतलब आपने अपना 40-50% ऑफ पोर्टफोलियो उड़ा दिया है। तो इस तरह की ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। आपका स्टॉप लॉस 2% के अंदर अंदर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने किसी भी ट्रेड में कोशिश ये किया करें कि आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। आपकी ये कोशिश लाजमन होनी चाहिए, ताकि अगर आप बिलफर्ज वो पर्टिकुलर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता भी है तो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं फिर और बात है, फिर लोग 20% 30% भी इन्वेस्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर शेयर के अंदर। मगर आप जो है ना सिर्फ एक ही चीज़ से अपने पोर्टफोलियो को ना फिल करें। और इसके अंदर भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये नहीं करना कि एक तरफ आप मेपल लीफ सीमेंट ले लें, दूसरा ट्रेड आप डीजी खान सीमेंट में ले लें, तीसरा ट्रेड आप पायनीर सीमेंट में ले लें। ये नहीं करना। आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके अंदर भी सबसे आइडियल ये होता है कि आप हर सेक्टर के अंदर अपने लिए ना कुछ शेयर्स सेलेक्ट कर लें कि अच्छा ठीक है, मैं सीमेंट्स में फॉर एग्जांपल मैं मेपल लीफ सीमेंट को फॉलो करूँगा। स्टील सेक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अमरीली स्टील को फॉलो करूँगा। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में मैं एवेंसियन को फॉर एग्जांपल फॉलो करूँगा। इस तरह आपके पास 6 7 8 स्टॉक्स होंगी जिनको आप फॉलो करेंगे, और उसके अंदर आप ट्रेड करते रहें। जैसे मैंने शुरू में यहाँ पे कहा भी था, ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर भी कि ग्रीड एंड फोमो होता है। आपको पता लगता है जनाब वो टेली ने बड़ा रन ले लिया, आप फौरन टेली में छलांग मार के बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपको पता लगता है कि जी वो फलाम में बड़ा अच्छा रन हो गया, आप उसमें छलांग मार के बैठ जाते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है कि आपको पता ही नहीं होता, आपको तो जब एक पूरा मूव चल चुका होता है फिर आपको सामने वो शेयर हाईलाइट हो रहा होता है ना, तो आप बेसिकली उस शेयर को फिर पीक पे ले रहे होते हैं। मगर अगर आप 5 7 शेयर्स 8 शेयर्स को फॉलो कर रहे हो कि कंटिन्यूसली, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि उस स्टॉक का बिहेवियर आपको पता होता है। जनरली जितने भी सीरियस किस्म के ट्रेडर्स होते हैं वो हर शेयर के अंदर हाथ नहीं डालते। वो ऐसे ही उन्होंने एक शेयर को कुछ शेयर्स को पकड़ा होता है, उनको वो कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप चंद शेयर्स लें, इनिशियल डेज में आप बेशक ट्रेडिंग ही ना करें, आपको कोई ये नहीं कहता कि आप लाजमन ट्रेडिंग करें। आप बैठें, ये वीडियोस देखें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, पेपर ट्रेडिंग करें, देखें कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, आपको सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही, और फिर आप इसके अंदर आए। और एक जो और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट कोई भी ट्रेड लेना है तो उसके अंदर आपके पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, ये जहाँ हमने यहाँ पे ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है, ये 3:1 मिनिमम होना चाहिए। लोग 2:1 भी कहते हैं, मगर आपके पास 3:1 का मार्जिन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड ले रहे हैं, और उसकी प्राइस आप रख लें 95 रुपीज़, ठीक है ना, कि 95 रुपीज़ पे आप बाई कर लें। अब आपका टारगेट क्या है कि मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़, कि मैं 5 रुपए का इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से 5 रुपए का मूव देगी। तो अगर आप यहाँ पे 5 रुपए का ऊपर की जाने प्रॉफिट का रख रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 93.5 के राउंड अबाउट होना चाहिए, ठीक है, कि 93.5 तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कैसे डिटरमिन करना है इसके ऊपर में मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो आपका मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो रिस्क टू रिवॉर्ड आप रख रहे हैं वो 3:1 इसलिए होना चाहिए कि एक तो जब भी आपको ट्रेड सक्सेसफुल होता है तो उसमें याद रखिएगा कि आपका जो ब्रोकर है वो भी आपसे एक ब्रोकरेज की अमाउंट लेता है, ठीक है, आपके ऊपर टैक्स भी लग रहा है।
तो आपने उन दोनों चीज़ों को भी केटर फॉर करना है। ये नहीं भूलना कि वो भी ये फ्री में नहीं है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके अंदर आपके ब्रोकर को प्रॉफिट मिल रहा होता है। हमारे यहाँ पे मैंने अक्सर ये देखा है कि कई सारे गुरुज जब एक बाई कॉल इनिशिएट करते हैं, मैंने एक बंदे को देखा, तो उन्होंने जनाब इसी तरह मिसाल के तौर पे दिया हुआ था कि जी बाई करें जनाब आप 95 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें अपना 90 रुपीज़ पे, और प्रॉफिट आपका 97 और 100 रुपीज़ का टेक प्रॉफिट होना चाहिए या टारगेट प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। और वो बड़ी खुशी का इजहार करते थे कि देखो मैंने 95 रुपीज़ पे बाई कॉल दी थी, अभी 97 हिट हो गया। अब इस तरह ये जो सिरे से आपको ट्रेड्स दे रहे होते हैं ना ये गुरुज, तो ये बिल्कुल गलत ट्रेड है। अगर आप 95 रुपए पे एक चीज़ खरीदोगे और आपका प्रॉफिट 97 रुपीज़ पे, उस गुरु ने तो आपसे कहना है कि जनाब मैं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको क्या कहते हैं टिप दी थी, ठीक है। वो आप बड़े खुश भी हो जाएंगे कि हाँ यार वाकई में मैंने देखो 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब उस 2 रुपए के प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी पड़ गया, ब्रोकरेज भी निकल गया, आपके पास बचा कोई 1-1.5 रुपया। मगर जब आप लॉस की तरफ दे जाओ, खुदा ना करे, और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो एक तो 5 रुपए की आपको वो लॉस हो गया, ऊपर से उसमें टैक्स लगे ना लगे, ब्रोकर ने तो फिर भी पैसे काटने हैं आपसे, तो वो अलग आपके साथ हैंड हो गया। तो आपको तो ठीक ठाक लॉस हो गया। तो जब आप ये जितने भी गुरुज होते हैं, जब आपने कभी किसी की सब्सक्रिप्शन ली हो, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको हमेशा लॉस ही हो रहा होता है ओवर द लॉन्गर रन। शुरू में आप बड़े खुश हो जाते हो, 2-4 ट्रेड्स 6 ट्रेड्स आपकी हिट हो जाती हैं, और उसके बाद उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने जो स्टॉप लॉस रखा होता है ना, वो इतना गलत रखा होता है कि वहाँ से आपको नुकसान ही होना है। अगर आपके पास 2 ट्रेड्स आपके फेवर में चले जाएं और 2 आपके लॉस अगेंस्ट चले जाएं, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अब मतलब इसकी एक मिसाल आप छोटी सी यूँ ले लें ना, कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कभी भी आप एक सिक्का ले लें, ठीक है, और उस सिक्के को आप फ्लिप करें हवा में, ठीक है, वो नीचे गिरेगा तो आप हेड या टेल कॉल करें। अब अगर हेड आता है, ठीक है, तो आप जीत गए, ठीक है, आपको 3 रुपए मिलेंगे, और अगर टेल आता है तो आप हार गए और आपने 1 रुपया देना है, ठीक है। आप ये करके देखें, 100 दफ़ा आप कॉइन को फ्लिप करें, और आप ये देखेंगे कि आपने पैसे ज़्यादा कमाए होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें 50 दफ़ा हेड आया, 50 दफ़ा टेल आया, ठीक है, तो जब 50 दफ़ा हेड आया तो आपने 150 रुपये कमा लिए, और जो 50 दफ़ा टेल आया तो आपने 50 रुपये दिए, तो 100 रुपये आपके पास बच गया। तो जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं होगा, तो आप कभी भी मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। अगर आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं आ रहा, तो आप छोड़ दो, आप उस ट्रेड को मत लो, उसको आप साइड पे रख लो कि नहीं यार ये ट्रेड मेरे लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना प्रॉफिट कमाओ, अपने आप को लॉस से बचाना है, वही जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। और ट्रेडिंग माइंडसेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि लालच नहीं करनी, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना, डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना। जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया है उस पर एग्जिट लेना है, नहीं लेंगे आपको पोर्टफोलियो गर्क होता चला जाएगा, ठीक है। और जो इसमें एक लास्ट फैक्टर है वो होता है ट्रेडिंग प्लान। और इसके मुताबिक कहते हैं कि जनाब प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। क्या आप अपने ट्रेड को प्लान करते हैं? आप सोचते हैं कि अच्छा मैंने कैसे ट्रेड में किस प्राइस के ऊपर मैंने एंट्री लेनी है, कब एंट्री लेनी है, कितने पे मैंने एग्जिट लेना है, और कितना मेरा प्रॉफिट मैंने कहाँ पे बुक करना है, कैसे मैंने अपने ट्रेड को लेके चलना है। कहते हैं कि जितने भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं ना, वो एंट्री से इतने ज़्यादा परेशान नहीं होते जितना वो एग्जिट के ऊपर फोकस करते हैं कि हमने एग्जिट कब लेना है। एंट्री तो आप ले लोगे, एग्जिट के ऊपर उनका सबसे मेजर फोकस होता है कि हमने कैसे अपने आप को, अपना हमारे एग्जिट की क्या स्ट्रेटजी होगी। अब एग्जिट आपका दोनों तरफ से होता है ना, कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तब भी आप एग्जिट ले सकते हैं, और अगर आप लॉस में हैं तो तब भी एग्जिट ले सकते हैं। मगर एग्जिट कब लेना है, तो ये एग्जिट जो है ये आपकी प्लानिंग है कि मैंने कब एग्जिट करना है। आप हमेशा देखोगे कि लोग जो मार खा रहे होते हैं ना, वो जनरली आप 100 बंदों से पूछोगे तो उनमें से 99 को एग्जिट ना लेने की वजह से नुकसान ही हुआ होता है। तो एग्जिट को प्लान करना। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है, कि आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप अपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर और ट्रेडिंग प्लान के ऊपर अमल कर सको। फिर दूसरे नंबर पे मनी मैनेजमेंट है, क्योंकि आपने अगर एक बहुत बड़ा पोजीशन ले ली है,
اور اس میں آپ کو لاس ہونے لگے گا تو آپ کے نروز آٹومیٹکلی، آپ کا دماغ آپ سے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں یار، اللہ خیر کرے گا، یہاں سے بس اللہ تعالیٰ ہے نا، اب یہاں سے مارکیٹ اوپر ہی اٹھے گی. تو اس لیے اتنی بڑی پوزیشن نہیں لینی کہ آپ ایگزٹ لینے سے صرف اسی وجہ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ. اور اکثر لوگ لالچ میں آ کے فیوچرز میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیوریج کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنا آپ یہ کرو گے اتنا آپ پھنسو گے. جب پھنستے ہو پھر آپ ریونج ٹریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ نہیں نہیں یار، اب تو میں نے پیسے کمائے ہیں، اب تو میں نے یہ پیسے پورے کرنے. تو یہ کام نہیں کرنا. یہ انیشیل ویڈیو ہے، آگے ہم مزید بھی ویڈیوز اس ٹاپک کے اوپر بنائیں گے. ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.